नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिग्विजय सिंह चौहान और इस वक्त आपको बड़ी खबर बता दें, यूक्रेन और रूस के बीच में जो जंग छिड़ी हुई है उसको लेकर के कुछ अपडेट्स आपके सामने हैं। यूक्रेन पर रूस ने हमला कर दिया है। कुछ शहरों पर रूसी हमले जो है वो लगातार जारी है। यूक्रेन के कुछ शहरों पर बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए हमले किए जा रहे हैं। तो तमाम तरह की आशंकाएं जो मीडिया में पिछले कुछ दिनों से लगातार चल रही थी और वो आशंकाएं अब सच साबित हो रही हैं। रूस का बयान भी इस मामले पर सामने आया। रूस ने कहा कि हम नागरिकों पर हमला नहीं करेंगे, मिलिट्री ठिकानों को ही सिर्फ टारगेट किया जाएगा। और रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है। आज सुबह यूक्रेन पर हमले शुरू हुए, जिसके बाद अभी भी ये हमले जो हैं बैलिस्टिक मिसाइल से यूक्रेन पर लगातार जारी है। यूक्रेन पर तीनों तरफों से हमला किया जा रहा है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर भी लगातार रूसी हमले जारी हैं। यूक्रेन का यह भी कहना है कि जो नागरिक वाले इलाके हैं, जो सिविलियंस इलाके हैं, वहां पर भी हमले किए जा रहे हैं रूस की तरफ से। लेकिन रूस का दावा है कि सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री ठिकानों को टारगेट किया जा रहा है। डीमिलिटराइज करने की कोशिश यूक्रेन को रूस के द्वारा की जा रही है। और ये तस्वीरें भी, विजुअल्स भी कुछ सामने आ रहे हैं जो आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। इस वक्त हमले की ये तस्वीरें हैं। यूक्रेन पर मिसाइलों के जरिए जो है लगातार हमला किया जा रहा है रूस की तरफ से। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हमले का ऐलान कर दिया और हमले का ऐलान उन्होंने एक मिलिट्री ऑपरेशन के रूप में किया है। ये कहा गया उनकी तरफ से, उनके मुताबिक सिर्फ ये एक मिलिट्री ऑपरेशन है। लेकिन साफ तौर पर जो तस्वीरें तमाम तरह के इंटरनेशनल मीडिया में जो निकल करके सामने आ रही हैं उसके मुताबिक यही कहा जा सकता है कि बड़े पैमाने पर हमला किया जा रहा है। और ये जो तस्वीर आप इस वक्त देख पा रहे हैं, जो शहर हैं उनको खाली करवाया जा रहा है। शहरों को खाली करवाने की ये तस्वीर, सायरन बजा करके शहरों को खाली करवाया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं लोग अपनी अपनी गाड़ियों से जो है शहरों को छोड़ करके वहां पर जा रहे हैं। आवाज भी आपको एक बार सुनाते हैं किस तरीके से सायरन बजा करके यूक्रेन के शहरों को उस वक्त खाली करवाने की कोशिश वहां पर की जा रही है। तो तस्वीरें बयां करती है किस तरह के हालात यूक्रेन में इस वक्त हैं। लेकिन भारत की तरफ से इस वक्त सबसे बड़ी चिंता यह है कि भारत के करीब 20,000 छात्र यूक्रेन में इस वक्त फंसे हुए हैं, जिनको लाने की कोशिश हालांकि काफी देर में शुरू हुई। लेकिन अब क्योंकि यूक्रेन में जंग के हालात शुरू हो चुके हैं, यूक्रेन पर हमला रूस ने कर दिया है। एयर स्पेस जो यूक्रेन का है उसको भी बंद कर दिया गया है। इस लिहाज से ये काम भी थोड़ा मुश्किल अब साबित होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस वक्त की जो ताजा अपडेट्स है उनको आपसे रूबरू एक बार फिर से करवा दें। बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए लगातार रूसी हमले यूक्रेन पर किए जा रहे हैं। तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि यूक्रेन के अंदर जो रशियन आर्मी है किस तरीके से घुस रही है। ये टैंकों की तस्वीरें हैं जो आप इस वक्त देख पा रहे हैं, जो कि यूक्रेन के अंदर रशिया के जो टैंक्स हैं वो घुस चुके हैं अलग अलग जगहों से। यहाँ पर जो रशियन टैंक्स हैं, रशियन आर्मी है वो इस वक्त वहां पर घुस रही है। हालांकि जो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उनका यह कहना है कि उनका मकसद यूक्रेन पर कब्जा करना नहीं है, बल्कि उनका मकसद यूक्रेन की जो मिलिट्री है सबसे पहले उसको डीमिलिटराइज करना है। और ये भी अभी अब से कुछ देर पहले तमाम तरह के जो मीडिया हाउसेस हैं वहां पर यह दावा किया गया है रूस की तरफ से कि उन्होंने यूक्रेन का जो एयर डिफेंस है उसको पूरी तरह से न्यूट्रल कर दिया है। क्योंकि सुबह से ही तमाम जो एयरबेस यूक्रेन में है वहां पर बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए हमले लगातार किए जा रहे हैं। इसी बीच लगातार आ रहे सैन्य ठिकानों पर रूसी हमले जारी हैं यूक्रेन के अंदर। और पश्चिमी यूक्रेन के भी कुछ शहरों पर बमबारी की खबरें सामने आई हैं, क्योंकि ईस्टर्न यूक्रेन जो है उस पर तो पहले से ही हमले किए जा रहे थे। वहां से 2 देश भी अलग कर दिए थे कुछ दिन पहले। लेकिन ये वेस्टर्न जो क्षेत्र है जो कि यूरोप के अंदर पड़ता है, जिसके अगल बगल तमाम तरह के नेटो कंट्रीज है, वहां पर भी यूक्रेन में अब बमबारी की खबरें वहां से भी सामने आ रही हैं। पश्चिमी यूक्रेन जो है वहां पर भी हमला रूस के द्वारा किया गया है, रशियन आर्मी के द्वारा किया गया है। और यहां पर भी टारगेट किया जा रहा है जो वहां के सैन्य ठिकाने हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, जो एयरफोर्स के बेस हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। और लगातार वेस्टर्न क्षेत्र में भी अब हमले की खबरें सामने आ रही हैं। कीव जो राजधानी है यूक्रेन की, वहां पर भी लगातार हमले किए जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच जो प्रेसिडेंट बाइडेन का बयान सामने आया था, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का, उन्होंने सिर्फ इतना ही ट्वीट किया था कि वो प्रार्थना करते हैं यूक्रेन के लोगों के लिए कि वो सुरक्षित रहें। और किसी भी तरह का कोई दूसरा बयान अभी फिलहाल यूएस की तरफ से या फिर यूएन की तरफ से नहीं आया है। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं इस वक्त, जो तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है ये हमले की तस्वीरें हैं। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है किस तरीके से हमला किया गया है।
रूस के द्वारा यूक्रेन के ऊपर तो पिछले एक लंबे समय से, क्योंकि परसों भी हमने एक वीडियो करके आपको बताया था, पूरा मामला समझाने की कोशिश की थी कि जो ये पूरा मामला है यूएसएसआर का जब विघटन हुआ, जब सोवियत संघ टूटा, 15 देशों में बिखरा, तो उसी में से बन करके एक यूक्रेन तैयार हुआ था, जिसका जो ईस्टर्न साइड है, जहां पर 2 देशों को अलग किया गया था, कुछ दिन पहले रूस की तरफ से उन्हें मान्यता दी गई थी। इसके बाद प्रबल संभावना ये जताई जा रही थी कि दोनों देशों के बीच में मिलिट्री वॉर छिड़ सकता है, और यही जो मिलिट्री वॉर है ये अब शुरू हो चुका है। व्लादिमीर पुतिन ने इसे एक ऑपरेशन नाम दिया है, मिलिट्री ऑपरेशन। उनका ये कहना है कि वो यूक्रेन पर कब्जा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल यूक्रेन की जो सरकार है उसको बदलना चाहते हैं, और यूक्रेन की जो मिलिट्री है उसको पूरी तरह से डीमिलिटराइज करना चाहते हैं। यहाँ की वहाँ की मिलिट्री को किसी काबिल वो नहीं छोड़ना चाहते हैं। सिर्फ इसी उद्देश्य से ये जो अटैक है ये किया गया है रूस के द्वारा। इसी बीच एक और खबर आपको बता देते हैं इस हमले से जुड़ी हुई, क्योंकि दुनिया के तमाम देशों पर भी जो इसके जो असर है वो पड़ने शुरू हो चुके हैं, साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। और यूक्रेन में हजारों भारतीय छात्र फंसे हुए। इसी बीच भारतीय छात्रों से जुड़ी हुई खबर भी आपको बता दें, एयर इंडिया का जो विमान भेजा गया था यूक्रेन में भारतीय स्टूडेंट्स को वापस लाने के लिए, वो विमान भी अब वापस लौट चुका है, क्योंकि अटैक होने के बाद जो यूक्रेन का एयर स्पेस है वो पूरी तरह से बंद हो गया। जो एयर इंडिया का विमान वहां पर गया था भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए, वो भी खाली हाथ वापस लौट चुका है, यानी कि उसमें भी कोई इंडियन स्टूडेंट वहां से वापस नहीं लाया जा सका है। जो जानकारियां मिल रही हैं, फिलहाल ये भी बताया गया है कि जो इंडियन एम्बेसी वहां पर है उनकी तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। जो भारतीय छात्र हैं उनके लिए कहा गया है कि जो भारतीय छात्र हैं जिन हॉस्टलों में हैं वो उन्हीं हॉस्टलों में रहें जहां पर वो है, वहां पर रहें, बाहर ना निकलें, सुरक्षित रहने की अपील उनसे वहां पर की गई है। क्योंकि जितने भी लोग हैं, इस तरीके का अंदेशा किसी को नहीं था कि इतनी जल्दी जो है वो रशिया अटैक कर देगा यूक्रेन के ऊपर। और अब अटैक की स्थितियों में भारत के लिए सबसे बड़ी समस्या इस वक्त ये है कि भारत के करीब 20,000 स्टूडेंट, 20,000 छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। कई सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि नौकरी पेशा में हैं, वो भी यूक्रेन में हैं, वो लोग भी वहां पर फंसे हुए हैं। और यूक्रेन के लोगों की ये तस्वीरें भी आप इस वक्त देख पा रहे हैं। यूक्रेन के झंडे के साथ काफी सारे लोग वहां पर डरे सहमे से भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगर हेड टू हेड हम तुलना करें रशिया वर्सेस यूक्रेन की, तो कहीं ना कहीं जो रशिया है यूक्रेन से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली है, सैन्य क्षेत्र में हो या फिर उनका जो मिलिट्री बजट होता है उसको लेकर के हो, तो कहीं भी यूक्रेन टिकता हुआ नजर नहीं आता है। लेकिन इसी बीच संभावनाएं, चिंताएं इसको लेकर के ज़्यादा बढ़ रही हैं कि अगर ये वॉर जो है ये थोड़ी सी और बढ़ती है, अमेरिका जैसे देश या फिर नेटो की और कंट्री इसमें अगर शामिल होती है, तो पूरी दुनिया में क्या इसका असर होगा। कहीं ये जो वर्ल्ड वॉर 3 की जो संभावनाएं लगातार जताई जा रही थी इस चीज़ को लेकर के, जो विश्व शांति है उसके लिए एक बड़ा थ्रेट, बड़ा खतरा इस वक्त नजर आ रहा है। जिस तरह की परिस्थितियां यूक्रेन और रशिया के बीच में बनी हुई हैं, और इन परिस्थितियों ने ही दुनिया में एक नई चिंता को भी जन्म दे दिया है। इसी बीच एक और खबर आपको बताते हैं, क्योंकि जो रशियन अटैक है इसके बाद से कई तरह की स्थितियां जो हैं वो दुनिया में बदली है। ग्लोबल मार्केट में भी गिरावट काफ़ी बड़ी मात्रा में देखने को मिली है। रूसी हमले के बाद भारतीय शेयर मार्केट भी गिर गया है, काफ़ी गिरावट भारतीय शेयर मार्केट में भी देखने को मिली है। एशियन शेयर मार्केट, अमेरिका के बाजार में भी गिरावट देखने को मिल रही है। इसके अलावा दुनिया के काफ़ी सारे, चाइना को छोड़ करके, क्योंकि चाइना में एक स्थिरता लगातार बनी हुई है, लेकिन उसके अलावा अगर हम बात करें जापान, दक्षिण कोरिया, हर जगह का जो स्टॉक मार्केट है वो बुरी तरह से गिरा है। इसका असर भी साफ तौर पर अब दुनिया में देखने को मिला है, क्योंकि अगर विश्व शांति के लिए कहीं पर कोई खतरा होता है तो जाहिर सी बात है कि उसका असर मार्केट पर जरूर पड़ता है, और यही असर इस वक्त देखने को मिल रहा है। जापान और दक्षिण कोरिया के मार्केट में भी गिरावट देखने को मिली है। भारतीय शेयर मार्केट भी गिर गया है, और जो तेल के प्राइसेस हैं उनमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो अक्सर इस तरह की स्थितियां देखने को मिलती है। मिडिल ईस्ट के क्षेत्र में अक्सर इस तरह के तनाव और टकरार देखने को मिलते हैं। इससे पहले आर्मेनिया, अजरबैजान के बीच में आपने जो स्थितियां देखी थी, लेकिन इस वक्त जो स्थिति है वो हमले तक पहुंच चुकी है। रूस ने वाकई में अपनी तरफ से वॉर डिक्लेयर कर दिया है, अपनी तरफ से हमला शुरू कर दिया है। तो ऐसे में जो चिंताएं हैं इस बार वो एक बड़े पैमाने पर अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, और तमाम जो दुनिया के देश हैं उनकी नजरें इस पूरे घटनाक्रम पर है। कौन से देश का क्या स्टैंड है। अभी तक तो फिलहाल शांति की अपील ही सभी तरफ से की जा रही है, लेकिन भारत के इसमें क्या इंटरेस्ट है उसकी अगर हम बात करें तो भारत की तरफ से सबसे पहले भारत के जो नागरिक, भारत के जो लोग यूक्रेन में इस वक्त फंसे हुए हैं, तमाम तरह के मीडिया चैनल्स आप देख रहे होंगे जहां पर जो यूक्रेन में फंसे हुए भारतीय स्टूडेंट हैं उनसे बातचीत की जा रही है। तो कहीं कहीं पर कुछ वीडियोस भी सामने आए हैं जिसमें कि भारतीय स्टूडेंट वहां पर डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, अपनी सुरक्षा को लेकर के उन्हें भी चिंता है, क्योंकि मिसाइल से जिस तरह से अटैक वहां पर किया जा रहा है वो एक बड़ी चिंता बनती जा रही है। हालांकि रूस की तरफ से यह कहा गया है कि नागरिकों पर किसी भी तरह का कोई हमला नहीं होगा, लेकिन यूक्रेन की तरफ से यह दावा किया गया है कि
जो सिविलियंस वाले इलाके हैं वहां पर भी रूस की तरफ से जो बैलिस्टिक मिसाइल है उनके द्वारा हमला किया गया। तो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरह की खतरनाक और डरावनी तस्वीरें यूक्रेन से सामने आ रही हैं, जहां पर लोग अपने शहरों को छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं और सायरन बजा करके, क्योंकि मार्शल लॉ जो है वो यूक्रेन में लागू कर दिया गया है और परिस्थितियां क्या है वो इस तस्वीर से आप अंदाजा लगा सकते हैं। एक और ये अपडेट इस वक्त आपको हम दे दें, 3 और से यूक्रेन पर हमला किया जा रहा है। यूक्रेन ने भी जवाबी हमले का दावा इस वक्त किया है। आपको हम बता दें कि रूसी लड़ाकू विमानों को गिराने का दावा यूक्रेन की तरफ से भी किया गया है। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस के लड़ाकू विमानों को उनके द्वारा भी गिराया गया है। तो अपनी तरफ से यूक्रेन का भी दावा फिलहाल सामने आ रहा है। दोनों देशों के बीच इस समय जो टकराव है वो अपनी चरम सीमा पर बढ़ता जा रहा है। धीरे धीरे तमाम जो मिलिट्री ठिकाने वहां पर रशिया के द्वारा हमले किए जा रहे हैं और इसी बीच जो है यूक्रेन ने भी ये दावा किया है कि यूक्रेन के द्वारा भी रूस के जो लड़ाकू विमान हैं उनको गिराया गया है। इस तरह का दावा यूक्रेन की तरफ से भी फिलहाल किया जा रहा है। तो जो टकराव है ये और बड़ी तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। तो भारत के लिए इस वक्त अपनी सबसे बड़ी चिंता इस पूरे घटनाक्रम को लेकर फिलहाल तो यही है कि जो हमारे नागरिक वहां पर हैं उनको सुरक्षित वहां से निकाला जाए। हालांकि ये भी कहा जा सकता है कि काफ़ी देर में वहां पर जो भारतीय छात्र फंसे हुए उनको लाने की जो प्रोसेस है उसको शुरू किया गया और ऐसे वक्त पर शुरू किया गया जिसके अगले ही दिन जो है वहां पर रशिया की तरफ से हमला किया गया। कुछ छात्रों को वापस जरूर लाया गया था, लेकिन आज जो एयर इंडिया की फ्लाइट वहां पर गई थी वो खाली हाथ वापस लौट गई है, क्योंकि एयर स्पेस जो है यूक्रेन का वो एयर स्पेस पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। जो कीव वहां की राजधानी है, कीव जो राजधानी है, राजधानी खुद सुरक्षित नहीं है। वहां पर बड़े पैमाने पर हमले हो रहे हैं। तमाम शहरों पर ईस्टर्न क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हमले हो रहे हैं और अब खबरें ये भी हैं कि वेस्टर्न क्षेत्र जो है वहां पर भी हमले शुरू हो गए हैं रूस की तरफ से। तो रूस की तरफ से जो हमले लगातार किया जा रहा है, लगातार हमले किए जा रहे हैं। एक बार फिर से आपको वो मैप दिखाने की कोशिश करते हैं जो आज से 2 दिन पहले हमने आपको एक पूरा घटनाक्रम बताया था, जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के द्वारा 2 देश वहां से अलग कर दिए गए थे। रूस से लुहांस और डोनेट्स्क जो दो देश अलग किए गए थे। डॉनबास रीजन जिसे कहा जाता था, जहां पर जो प्रो रशियंस लोग हैं वो एक बड़े पैमाने पर रहते हैं। रशियन सेपरेटिस्ट जिन्हें कहा जाता है वो बड़े पैमाने पर रहते हैं और उनकी डिमांड भी यही थी कि उनको जो है वो शामिल किया जाए रशिया में और उसको अलग देश की मान्यता, 2 अलग देशों की मान्यता रूसी राष्ट्रपति के द्वारा दे दी गई थी। ये आप मैप से भी इस वक्त समझ सकते हैं जो नेवी ब्लू कलर में है। डोनेट्स्क और लुहांस्क इन 2 क्षेत्रों को अलग किया गया था। ये भी यूक्रेन की तरफ से कहा गया कि इन 2 जगहों पर भी इनके कई क्षेत्रों में जो है रूस की तरफ से कब्जा कर लिया गया है। पूरी तरह से कब्जा कहीं कहीं पर इन 2 जगहों पर किया जा रहा है रूस की तरफ से। इसके अलावा क्रीमिया जो नीचे की तरफ है, जिसको 2014 में ही रूस की तरफ से अलग कर दिया गया था, उस पर अपना कब्जा कर लिया गया था। वो भी एक महत्वपूर्ण जगह रखता है रशिया और यूक्रेन के इस मैप के बीच में। तो वो मैप भी आपको एक बार दिखाते हैं जो पूरा घटनाक्रम है किस तरीके से वहां पर चल रहा है। नक्शे के जरिए आप समझने की कोशिश कीजिए। ये पूरे यूक्रेन का नक्शा है और कीव आप जो देख पा रहे हैं पूरा सेंटर, लगभग सेंटर के इलाके में कीव वहाँ की जो राजधानी है वो पड़ती है, लेकिन वहाँ पर भी हमला हो रहा है। और जो खबरें तमाम मीडिया हाउसेस के द्वारा ब्रेक की जा रही हैं वो ये बता रही हैं कि जो ऊपर कीव के ऊपर, क्योंकि यूक्रेन के ऊपर जो देश है बेलारूस की तरफ से भी हमले वहाँ पर किए जा रहे हैं और बेलारूस भी जो रूस है उसकी मदद पूरी तरह से वहाँ पर हमले करने में कर रहा है। तो इन 3 जगहों से यूक्रेन के ऊपर लगातार हमले किए जा रहे हैं। लेकिन जो आप वेस्ट का पार्ट अगर देखेंगे, कीव के वेस्ट की तरफ जो पार्ट आता है वो एक तरीके से कहा जा सकता है कि यूरोप के अंदर पूरा का पूरा पार्ट आता है। तो ये जो इलाका है, इस इलाके में जो लोग हैं वो एंटी रशियन लोग ज़्यादा रहते हैं और यहाँ पर अगर हमला होता है तो ये एक मुश्किलों का सामना यहाँ पर रशिया को करना पड़ सकता है। लेकिन फिलहाल जो हमले हैं वो लगातार जारी हैं और किस तरह से स्थितियाँ बदल रही हैं, पल पल जो अपडेट्स नहीं आ रही हैं उनके मुताबिक फिलहाल जो स्थितियाँ हैं वो बड़ी तनावपूर्ण स्थितियाँ दोनों ही देशों के बीच में हैं। और भारत के लिए इस वक्त सबसे बड़ी बात यह कि भारत के जो नागरिक वहां पर फंसे हुए हैं यूक्रेन में, उनको किसी भी तरह से वापस लाया जाए। उत्तराखंड के भी कई स्टूडेंट वहां पर फंसे हुए थे जिनको लाने की कोशिश की जा रही थी। कुछ लोग वहां पर क्योंकि नौकरी पेशे में भी हैं, उत्तराखंड के भी और पूरे देश के भी, उनको भी वहां पर लाने की मांग लगातार की जा रही थी। लेकिन फिलहाल एयर स्पेस बंद हो चुका है तो काफ़ी मुश्किल हालात अब वहाँ पर उन लोगों के लिए हैं जो कि भारत के हैं या फिर किसी और देश के हैं और वहाँ पर फंसे हुए हैं। उन लोगों के लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है
और एडवाइजरी में उन लोगों से कहा गया है कि जहां पर हैं वहीं पर रहें, चाहे वो हॉस्टल में हैं या फिर किसी घर में हैं, वहीं पर रहें और सुरक्षित रहें। लेकिन जिस तरीके से मिसाइल अटैक के वीडियो सामने आ रहे हैं वो लगातार चिंताएं बढ़ा रहे हैं। तो यूक्रेन के ऊपर रशिया का हमला हो गया है। ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं इस वक्त, जो ताज़ा वहाँ की तस्वीरें हैं। सायरन बजा कर के शहरों को खाली किया जा रहा है और अलग अलग जगहों पर अलग अलग जो उनके मिलिट्री बेसिस हैं, मिलिट्री ठिकाने हैं, वहाँ पर रशिया के द्वारा हमला किया जा रहा है और टारगेट लगातार इन क्षेत्रों को किया जा रहा है। भारतीय दूतावास की तरफ से एडवाइजरी वहाँ पर जारी की गई। जो भारत के लोग हैं उनको कहा गया है कि वो जहाँ पर हैं वहीं पर रहें और सुरक्षित रहें उन जगहों पर। और अब पूरी की नेटो की तरफ से भी जो है एक बयान सामने आया जिसमें कि इस हमले की निंदा की गई है, लेकिन फिलहाल निंदा ही चारों तरफ से की जा रही है। यूक्रेन का दावा है कि 5 जो लड़ाकू विमान हैं उनको यूक्रेन की तरफ से भी मार गिराया गया है। और ये तस्वीरें भी आप देखिए। База взорвалась. तो ये तस्वीरें भी आप इस वक्त देख पा रहे हैं। जो तस्वीरें सामने आई हैं यूक्रेन पर मिसाइल हमले की जो तस्वीरें हैं, बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए लगातार रूस की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। अलग अलग ठिकानों पर, राजधानी कीव पर भी हमले किए जा रहे हैं। लोहांस और डोनेट्स्क जो 2 देश जिनको मान्यता दी गई थी रूस की तरफ से, वहाँ पर भी लगातार जो टकराव है वो जारी है। और यूक्रेन की तरफ से भी दावा किया जा रहा है कि उन्होंने लगभग 5 जो लड़ाकू विमान है रशिया के, उनको उन्होंने भी मार गिराया है। लेकिन इसी बीच भारत के लिए जो सबसे बड़ा इस वक्त इशू है, भारत के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है, वो है भारत के जो नागरिक वहां पर फंसे हुए हैं उनको वहां से किस तरह से सुरक्षित लाया जाए। क्योंकि वॉर डिक्लेयर होने के बाद, अटैक होने के बाद एयर स्पेस जो है यूक्रेन का पूरी तरह से बंद हो गया है। और अब किस तरह से जो भारत के लोग वहां पर फंसे वो वापस आएंगे, ये सबसे बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। तो रूस और यूक्रेन के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उस पर ये अपडेट्स फिलहाल हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी तरफ से एक मिलिट्री ऑपरेशन करने की घोषणा वहां पर की। स्पेशल ऑपरेशन इसे उनकी तरफ से नाम दिया गया। टारगेट फिलहाल ये है बकौल रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, उनका ये कहना है कि यूक्रेन पर हम कब्जा नहीं करना चाहते, हम कब्जा नहीं करेंगे यूक्रेन पर, हम सिर्फ फिलहाल उनकी जो मिलिट्री है उसको डीमिलिटराइज करने की कोशिश करेंगे। सत्ता परिवर्तन करने की कोशिश वहां पर रूस की तरफ से फिलहाल की जा रही है। हालांकि ये कहा गया कि कब्जा किसी तरह से नहीं किया जाएगा रूस के यूक्रेन के ऊपर, लेकिन फिलहाल उनके जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स है उनको खत्म किया जाए, पूरी तरह से उनकी मिलिट्री को डीमिलिटराइज किया जाए ताकि वो किसी भी तरह की जंग की सिचुएशन में ना पड़ सकें।
और अब पूरी की पूरी जो नज़रें हैं वो दुनिया की दूसरी बड़ी शक्तियों पर हैं कि उनका क्या स्टैंड रहता है इस पूरे मामले को लेकर। अभी तक यूक्रेन के समर्थन में किसी भी तरह से कोई बयान नहीं आया है और यूक्रेन के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है, दुनिया से उन्होंने मदद मांगी है कि दुनिया के जो देश हैं वो यूक्रेन की मदद करें। जिस तरह की परिस्थितियां यूक्रेन में है, दुनिया के देश यूक्रेन की मदद करें। लेकिन अभी तक ना तो यूएन की तरफ से कोई ऐसा बड़ा स्टैंड फिलहाल सामने देखने को मिल पा रहा है और ना ही यूएस की तरफ से, ना ही नेटो की तरफ से। हालांकि निंदा जरूर की गई है इस हमले को लेकर के, लेकिन फिलहाल नेटो की तरफ से कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है और रूस लगातार इस बात का विरोध करता आ रहा है कि किसी भी कीमत पर जो यूक्रेन है वो नेटो का हिस्सा ना बने। और क्योंकि नेटो जो संगठन है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि जिसमें कि काफ़ी सारे देश हैं और अमेरिका का जो ये संगठन है काफ़ी पावरफुल लगातार पूरी दुनिया में हो रहा है। तो रशिया को इस बात की चिंता है कि कहीं उसकी सिक्योरिटी के लिए कोई खतरा यूक्रेन ना बने। अगर नेटो में से शामिल किया जाता तो इस तरह की कोई दिक्कत ना हो, और यही जो आशंका थी एक लंबे समय से लगातार बनी हुई थी। और आज इसमें जो बैलिस्टिक मिसाइल्स जो है यूक्रेन में चल रही हैं, इसका नतीजा आप सभी लोगों के सामने है। बहरहाल दुनिया की चिंता यह है कि कहीं ये थर्ड जो वर्ल्ड वॉर है, तीसरे विश्व युद्ध की संभावनाएं तो इस वक्त दुनिया में नहीं बन रही हैं। ये भी चिंताएं अपनी जगह पर हैं। तमाम तरह के विशेषज्ञ हैं, अपनी अपनी राय इस पूरे मसले पर दे रहे हैं, लेकिन इतनी आशंका किसी को नहीं थी कि इतनी जल्दी यहाँ पर रूस की तरफ से कोई कदम उठाया जाएगा, रूस की तरफ से इतनी जल्दी कोई फैसला लिया जाएगा। तस्वीरें भी आप इस वक्त देख पा रहे हैं, यूक्रेन से आई हुई तस्वीरें। यूक्रेन जहां पर रशिया ने जो है वो हमला कर दिया है, अपनी तरफ से ऐलान उन्होंने किया है एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन चलाने का। और ईस्टर्न यूक्रेन के साथ साथ खबरें ये भी हैं कि वेस्टर्न यूक्रेन में भी कुछ हमले कुछ जगहों पर किए गए हैं, कुछ जगहों पर बमबारी की गई है। अब पूरी नज़रें जो है वो यूएसए, चाइना जैसे देशों पर भी हैं, नेटो पर भी हैं, ब्रिटेन पर भी हैं कि इन देशों का क्या स्टैंड रहता है। लेकिन फिलहाल अभी यूक्रेन अकेला इस जंग में खड़ा है और यूक्रेन की तरफ से मदद मांगी जा रही है। दुनिया की जो वर्ल्ड पावर है, विश्व शक्तियाँ हैं, उनसे लगातार मदद मांगी जा रही है। यूक्रेन का कहना है कि जो दुनिया के देश हैं मानवता के नाते ही यूक्रेन की सहायता करें, यूक्रेन की मदद करें। लेकिन दूसरी तरफ से रशिया का अपना स्टैंड है। व्लादिमीर पुतिन ने ये बात साफ की है कि अगर कोई भी बीच में आया तो उसके अंजाम अच्छे नहीं होंगे। अंजाम भुगतने को कहा गया है रूसी राष्ट्रपति की तरफ से। तो वहीं यूक्रेन की नज़रें दुनिया के तमाम देशों पर हैं और अलग अलग तस्वीरों के जरिए भी आप देख सकते हैं वहाँ पर किस तरह की परिस्थितियाँ जो है वो बनी हुई हैं इस वक्त। और इन जगहों पर एक तरफ आप देख पा रहे हैं जो रशियन टैंक्स हैं वो लगातार घुस रहे हैं तमाम जगहों पर। दूसरी तरफ जो हमले की तस्वीरें हैं वो भी आप देख पा रहे हैं। जो यूक्रेन के नागरिक हैं उनकी तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। तो यूक्रेन के ऊपर रशिया ने हमला कर दिया है और फिलहाल इसे एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन नाम दिया गया रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तरफ से। और ये भी कहा गया है कि हम यूक्रेन पर कब्जा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन यूक्रेन की जो सरकार है उसको बदलने का टारगेट कहीं न कहीं इस बार अभी फिलहाल नजर आता है रूस की तरफ से। और ये भी कहा जा रहा है कि पूरी की पूरी कोशिश जो है, जो जानकार है उनका ये भी मानना है कि पूरी की पूरी कोशिश रशिया की तरफ से इस वक्त ये की जा रही है कि कहीं ना कहीं जो यूक्रेन की मिलिट्री है उसको पूरी तरह से डीमिलिटराइज किया जाए और उनके जो एयरबेस हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए लगातार वहां पर हमला किया जा रहा है। दुनिया की चिंताएं बढ़ी हुई हैं। फिलहाल जो मार्केट हैं, ग्लोबल मार्केट्स हैं, वो पूरी तरह से गिर चुके हैं और एक नया खतरा दुनिया की वैश्विक शांति के लिए इस वक्त नजर आ रहा है। भारत की तरफ से फिलहाल स्टैंड ये है कि भारत के नागरिक हैं वहां पर फंसे हुए हैं, उनको किस तरीके से सुरक्षित भारत लाया जाए, क्योंकि 20,000 के करीब जो डेटा है स्टूडेंट्स का और तमाम जो काम करने वाले लोग हैं वो यूक्रेन में फंसे हुए हैं, उनको वापस लाने की कोशिश किस तरह से की जाए, क्योंकि एयर स्पेस अब बंद हो चुका है। एयर इंडिया का जो विमान गया था वो खाली हाथ वापस लौट
लौटा है। कोई भी स्टूडेंट वहां से वापस नहीं लौट पाया है अभी। फिलहाल एडवाइजरी में यह कहा गया कि जहां पर इंडियन स्टूडेंट हैं या फिर भारतीय जो लोग हैं वो जहां पर हैं वहीं पर रहें, अपने घरों के अंदर रहें और सुरक्षित रहें। लेकिन दूसरी तरफ से जो मिसाइलों के गिरने की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो लगातार चिंताएं बढ़ा रही हैं उन 20,000 स्टूडेंट की भी, तमाम जो लोग वहां पर हैं उनकी भी और पूरी दुनिया की भी। फिलहाल के लिए संवाद 365 में इतना ही। आप सब्सक्राइब कर दीजिए संवाद 365 को। नमस्कार।